सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक का डायरेक्टर। नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन के द्वारा आने वाली जो पुस्तकें हैं, ये 2 पुस्तकें हैं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 4, जिसमें पोटेंसी, डाइल्यूशन और उसकी डोजोलॉजी को विशेष तौर पे लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है ये 1500 की पुस्तक है, बट फर्स्ट लॉट की जो बुकिंग हो रही है उसमें इसका निर्धारित सहायता राशि मूल्य जो लिखा गया है वो 900 रुपये है। अगर आप लेना चाहें तो 11 जनवरी से पहले 900 रुपये जमा करके इसकी बुकिंग करा लेंगे। इसके बाद 1500 रुपये में पुस्तक मिल पाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे ओरल में हमें पोटेंसी, डाइल्यूशन और डोजोलॉजी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सा विज्ञान में एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं। हालांकि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो पुराने विद्वानों ने बनाए थे वो 45 था। स्टार्टिंग में 42 था, फिर 45 हुआ। और नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक पॉइंट और बढ़ाया गया जिसमें 46 पॉइंट है। ब्रेन स्टेम्प हम इसे कहते हैं। द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3, जो कि हिंदी एडिशन में आ रही है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बाहरी कॉम्प्रेस बिजलियाँ के जो उपयुक्त बिंदु होते हैं और इसमें जो फॉर्मुलेशन यूज़ होते हैं, लगभग मैंने 19 फॉर्मुलेशन 20 फॉर्मुलेशन इसमें लिखे हैं। हालांकि आप सभी को ये पुस्तक बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ना तो इसमें गलतियों की कोई गुंजाइश है और ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा बोल सकता है कि कॉम्प्रेस पे मैंने कोई बुक लिखी, किसी ने बुक लिखी और वो आपने पढ़ी हो। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अभी तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल साइंस में न तो किसी ने पोटेंसी के अकॉर्डिंग डाइल्यूशंस को एक्सप्लेन किया और ना ही डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग डोजोलॉजी को एक्सप्लेन किया। ठीक उसी प्रकार से एक्सटर्नल में भी कॉम्प्रेस के बिंदुओं के ऊपर तो उल्लेख मिलता है, बट वहाँ क्या लगाना चाहिए और किस डिजीज़ में कैसे लगाना चाहिए इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके काम की यह पुस्तक हो सकती है तो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 में मैंने इन्हीं तथ्यों को लिखा है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 8 से 10 पॉइंट पे बिल्कुल बोलना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक लेना चाहिए तो 900 रुपये में एडवांस बुकिंग करा लीजिएगा। 11 जनवरी दिन शनिवार 216वीं मेटी जी की जयंती है। इस दिन इस पुस्तक का विमोचन होना है, महाग्रंथ पार्ट 4 का भी और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 का भी। दोनों पुस्तकों का जो निर्धारित सहायता राशि रखी गई 1500 रुपये, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉट जब पब्लिश होता है तो उसमें सहयोगात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है किसी भी पब्लिकेशन और लेखक को। तो अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो 900 रुपये में आप एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। 11 जनवरी के बाद से आप इस पुस्तक को 1500 रुपये में प्राप्त कर सकेंगे। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के उपचार में बाहरी उपचार के लिए शरीर के कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर कॉम्प्रेस और बिजलियों का उपयोग किया जाता है। यह विधि प्राकृतिक और प्रभावी उपचार प्रदान करती है। शरीर के इन बिंदुओं पर लोशन, पेंट जिसको हम लोग कहते हैं, बिजलियाँ, इलेक्ट्रिसिटी और कॉम्प्रेस लगाने से जो तंत्रिका प्रणाली होती है, मांसपेशियाँ होती हैं और उनके अंगों के जो कार्य होते हैं उसमें सुधार होता है।
कॉम्प्रेस बिंदु और उनके जो उपयोग होते हैं, आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स बताते चलूँगा, क्योंकि जैसे ये 1, ये भी 1, 2 और ये बीच में है 3। यहाँ 3 पे अल्टरनेट लगाना होता है कोई भी जो आप मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। सुपर ऑर्बिटल तंत्रिकाएं आँखों के ऊपर होती है, ये पॉइंट है। यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने स्पष्ट लिखा भी है, स्थिति भवों के ऊपर का क्षेत्र। उपयोग, किन उपयोग में यहाँ उपयोग किया जाता है? सिर दर्द में, आँखों की थकावट में, आँखों का कोई रोग हुआ हो, माइग्रेन हो या दृष्टि संबंधित कोई समस्या आ रही हो, तो ऐसी अवस्था में यहाँ लगाने से कॉम्प्रेस लाभ मिलता है। सेकंड पॉइंट होता है सब ऑर्बिटल तंत्रिकाएं, जो कि आँखों के ये वाले भाग में होता है। मैं चश्मा थोड़ा उतारूंगा, आप लोगों को तब समझ में आएगा। ये पॉइंट जो है ये सेकंड है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। ये जगह देख रहे हैं, जहाँ मेरा टीका समाप्त होता है वहाँ से थर्ड पॉइंट शुरू होता है, वही पॉइंट होता है। इसकी जो स्थिति होती है आँखों के नीचे गाल के ऊपरी जो सीमा होती है उस पे। उपयोग, आँखों में अगर सूजन हो, जलन हो, आँखों के नीचे काले घेरे आ रहे हों या साइनस की कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो। एक बात और, अगर किसी के नाक का आइस्चेन ट्यूब भी ब्लॉक हो रहा होगा तो यही जगह पे 1, 2 और 3 पे आपको अप्लाई करना होगा। थर्ड की बात करें तो नाक का जो आधार होता है, जिसको हम लोग बेस ऑफ नोज कहते हैं, जिसकी स्थिति अगर हम बात करें तो नाक के ऊपरी हिस्से का जो क्षेत्र होता है, और अगर उपयोग की हम बात करें तो नाक का बंद हो जाना, साइनस, और राइनाइटिस जो डिजीज़ होती है, और कई बार समस्या सांस लेने से संबंधित हो या सर्दी से राहत पाने की जो जुगत होती है वो हो, तो ऐसी अवस्था में 1, 2, 3 पॉइंट पे हम कॉम्प्रेस लगाते हैं। चौथे की अगर हम बात करें तो ब्रोंकियल नेट होता है। ब्रोंकियल नेट की जो स्थिति होती है वो छाती जो होती है, चेस्ट जो होता है, उसका ऊपरी भाग होता है। थोड़ा सा विराम चाहूँगा, एक जन का फ़ोन, हाँ एक जन का बीच में फ़ोन आ गया था, तो थोड़ा सा क्या फ़ोन नहीं उठाइए तो चिकित्सक नाराज़ हो जाते हैं। चौथा जो होता है ब्रोंकियल नेट, जो कि थोड़ा सा इसको फैलाना चाहूँगा। ये जो कैल्विकल बोन होता है, कॉलर बोन, ये जगह पे होता है, पॉइंट नंबर 4, जिसको हम लोग ब्रोंकियल नेट कहते हैं। छाती के ऊपरी हिस्से में ये स्थित होता है, दोनों साइड। उपयोग इसका जो होता है, स्वास्थ्य तंत्र की अगर समस्या हो रही हो, जैसे अस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस हो या कफ और बलगम को कम करने की ज़रूरत हो, तो वैसी अवस्था में हम इसे उपयोग करते हैं, इस पॉइंट का। पांचवा नंबर जो होता है वो होता है सोलर प्लेक्स। सोलर प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सोलर प्लेक्स एक्चुअल में होता कहाँ है, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि चिकित्सकों में अलग अलग सेंसर होती है। आप सभी को ज्ञात होगा 24 नंबर सभी आप जानते होंगे। 24 नंबर कॉम्प्रेस पॉइंट कहाँ होता है? एपिगैस्ट्रियम है। एपिगैस्ट्रियम के सीध से अगर आप देखेंगे तो अम्लाइकस आता है। मुझे खड़ा होना चाहिए क्या? नहीं, इसको नीचे कर देता हूँ तो शायद आप लोगों को आसानी से समझा पाऊँ। ये जो पॉइंट है नाभि है। नाभि से आप देखेंगे 3 अंगुली लगाएंगे अपनी, तो पाएंगे कि जो पॉइंट आता है 7th नंबर, उससे थोड़ा सा हट करके, मतलब 7th पॉइंट ये है,
ये 7th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, 7th, थोड़ा सा नीचे 6th, और थोड़ा सा ऊपर में 5th होता है। मतलब ऊपर से जब अपन यहाँ से बढ़े, ऐसे ये बढ़े, तो ये जब एपिगेस्ट्रियम को आपने क्रॉस किया तो नीचे जैसे पूछे तो ये 5 नंबर हुआ सोलर प्लेक्स। दिखाना ज़रूरी था क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो मैं ला नहीं सकता, अपनी बॉडी पे बता देता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सोलर प्लेक्स के ऊपर जो बात करते हैं तो सोलर प्लेक्स छाती के और पेट के जो बीच का भाग होता है वहाँ स्थित होता है। अगर इस जगह पे उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो तनाव हो गया, चिंता हो गया, और पाचन तंत्र की समस्याओं में भी ये लाभकारी होता है। हृदय और लीवर के कार्यों को सुधार करता है ये पॉइंट। छठा जो पॉइंट है वो पिट ऑफ स्टमक है। पेट का जो गड्ढा होता है, पेट का गड्ढा मतलब जहाँ आपका स्टमक है, छाती के निचले हिस्से में और नाभि के बीच में, मतलब एपिगेस्ट्रियम और अम्लाइकस के जो बीच का पोर्शन है, मैंने पहले ही बताया 5 नंबर ऊपर, उसके थोड़ा सा हट करके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में 6th पॉइंट होता है, और जस्ट उसके नीचे 7th पॉइंट होता है। तो जो पेट का जो गड्ढा होता है जिसको हम लोग पिट ऑफ स्टमक कहते हैं, छाती के निचले हिस्से और नाभि के बीच का, नाभि के ऊपर थोड़ा सा रहेगा, बीच का हिस्सा है वो। उपयोग में पाचन संबंधित विकार जैसे गैस और अपच, पेट में तनाव, खासतौर पे एसाइटिस वगैरह में देखने को मिलता है। बीपी अगर किसी का फ्लक्चुएट हो रहा है तो देखने को मिलता है, और कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट को जो बीपी है वो अप डाउन होते हुए, नीचे का प्रेशर तो डाउन नहीं होता है बट ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। तो ऐसी अवस्था में, या पेट के अंदर दर्द हो रहा हो तो उसको कम करना हो, वैसी अवस्था में हम पिट ऑफ स्टमक का पॉइंट उपयोग करते हैं। 7वां जो पॉइंट होता है वो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक होता है, जिसमें पेट के जो बीच का क्षेत्र होता है इसे बोला जाता है। उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो आंतों की अगर समस्या हो, या पेट में दर्द हो रहा हो अल्सर के कारण, या गैस्ट्राइटिस रिलेटेड कोई, या बावेल सिंड्रोम हुआ हो, आईबीएस हुआ हो, तो उस अवस्था में गैस्ट्रिक विकारों का उपचार करने के लिए जो गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक होता है जगह, वहाँ पे कॉम्प्रेस लगाया जाता है। 8वें नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, बता रहा हूँ, लाइन पे ही रहिए आप लोग क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। 8वां नंबर जो पॉइंट है वो कूरल नर्व बोलते हैं इसको। कूरल जो नर्व होता है ये पैरों की जो जांघ का ऊपरी हिस्सा होता है, और ये बीच का पॉइंट होता है, वहाँ पे ये स्थित होता है स्थान। पैर के दर्द, कमजोरी और झंझनाहट में, जिसमें चलने में और दौड़ने में ये सुधार लाता है। तो 8 नंबर पॉइंट है ये। 9 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर का जो पॉइंट होता है ये हार्ट है आप लोग का, ये हार्ट है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो होते हैं लंग्स के लिए होते हैं। 9 नंबर जिसको कहा जाता है, छाती के दोनों तरफ होता है ये। अगर उपयोग की बात करें तो लंग्स रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं श्वास तंत्र से रिलेटेड, जिसमें खांसी और अस्थमा आता है,
फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए इस जगह पे कॉम्प्रेस लगाया जाता है। 10 नंबर कॉम्प्रेस की अगर मैं बात करूं तो कान के पीछे और जबड़े का जो कोण होता है, जिसको हम लोग बैक ऑफ ईयर और एंगल ऑफ जॉ कहते हैं, वहाँ पे उपयोग होता है। कान के जो पीछे का ये पॉइंट, कान के पीछे का, और ये जबड़ा, तो ये जो पॉइंट हुआ ये इस जगह पे होता है कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 10। कान के अंदर सूजन हो, झंझनाहट हो रहा हो, या जबड़े या गले में दर्द हो, तो राहत पाने के लिए इस पॉइंट पे कॉम्प्रेस लगाया जाता है। 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लंबर रीजन इसे हम कहते हैं। लंबर रीजन जो होता है वो पीठ के जो निचला हिस्सा होता है, कमर का जो बैक पोर्शन होता है उस जगह पे होता है, और रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके पास होता है, नियर बाई। इसमें अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो कमर दर्द के और रीढ़ की हड्डी में अगर तनाव आ रहा हो तो राहत प्राप्त होता है। साइटिका हो गया, गठिया हो गया, और निचले शरीर का जो जकड़न होता है उसमें इस पॉइंट पे लाभ मिलता है। तो ये वीडियो हालांकि मैं पॉइंट व्यू आउट करने के लिए ही बनाया हूँ, इसलिए इसको 46 तो बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि 11 पॉइंट समझाने में ही 17 मिनट लग गए, और इसको अगर बनाऊं तो लगभग 1 घंटे 10 मिनट का ये वीडियो है, और अगर इसकी राइटिंग में मैं बात करूं तो लगभग ये 16 पेज का है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 लेकर के अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस सुधारनी चाहिए, तो बिल्कुल स्वागत है। 900 रुपये में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिसर्च के तौर पे आप काम भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पुस्तक, जो कि बहुउपयोगी पुस्तक है और अभी तक वर्तमान में भविष्य से लेके भूतकाल से लेकर के वर्तमान स्थिति समय तक किसी ने भी कॉम्प्रेस को लेकर के कोई पुस्तक नहीं लिखी है, अगर आपको लगता है कि ये पुस्तक लेनी चाहिए तो स्वागत है। 900 रुपये जमा करके 9407761264 पे गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से आप पेमेंट जमा करा सकते हैं, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सूचना ज़रूर दे देंगे कि सर मैंने पुस्तक बुक कराई है, मेरा फला फला एड्रेस है, पिन कोड नंबर है और मोबाइल नंबर है। तो अगर आपको उचित लगे तो इस पुस्तक की बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि 11 जनवरी को ये पुस्तक इनॉग्रेशन होगी, और इनॉग्रेशन के बाद ये पुस्तक डिस्पैच हो जाएगी। 250 की संख्या में ये पुस्तक छप रही है, जिसमें 186 बुकिंग्स हो चुकी है महाग्रंथ की, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दूसरी सीरीज़ है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इस पुस्तक की भी 250 प्रिंट की जा रही है। ज़्यादा संभव नहीं है। 125 हिंदी बुक, 125 इंग्लिश बुक बनाई जा रही हैं। 125 दोनों की, मतलब द महाग्रंथ पार्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4 का जो इंग्लिश एडिशन है 125 पीस है, और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पार्ट 3 है, ये भी 125 की संख्या में पब्लिश हो रही है, जिसमें 86 बुक की इसमें बुकिंग हो चुकी है। हिंदी की जो बुक है ये लगभग 250 दोनों, मतलब महाग्रंथ पार्ट 4 भी और द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो पार्ट 3 है हिंदी एडिशन, ये भी 250 पुस्तकें पब्लिश की जा रही हैं। चूकिएगा मत, क्योंकि चूकने से यही होगा कि जैसे पॉकेट डायरी पुस्तक लोग चाहते थे कि
और सस्ती होगी और हम उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन समय निकल जाने के बाद मैंने इस पुस्तक को लिखना बंद कर दिया, रीप्रिंट नहीं कराया कभी भी। और अभी भी इस बात का मैं खास ध्यान रखा हुआ हूँ कि ये पुस्तक जिन्हें चाहिए वो समय रहते अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। बाद में खोजते रह जाइएगा, पुस्तक मिलेगी नहीं। और ज्ञान, क्योंकि लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उस ज्ञान को ले लेते हैं और उस ज्ञान को श्रेय भी नहीं देने देते किसी को कि जिसने मेहनत करके निकाली है, खोजी है, उसका श्रेय तक नहीं देने देते। उल्टा पुस्तक को फोटोकॉपी कराते हैं और उस फोटोकॉपी के माध्यम से ही पढ़ते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, ख़ास तौर पे उन चिकित्सक लेखकों के लिए जो अपनी मेहनत औरों तक पहुंचाने के लिए पुस्तक का सहारा लेते हैं। और पुस्तक का कॉपीराइट जो एक्ट होता है उसके तहत कोई भी चिकित्सक, कोई भी व्यक्ति पुस्तक का नकल करके नया पुस्तक बनाता है तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में फ़ाइन भी रखा है मैंने बहुत सोच समझ के। और अगर आपको लगता है ये पुस्तक मुझे लेनी चाहिए तो देर मत कीजिए, यथाशीघ्र इस पुस्तक को अपनी एडवांस बुकिंग राशि जमा करके रजिस्टर्ड कर लीजिए। आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।